हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और मैं आपको वर्ग 2 ओल्ड सीडीपी के 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो वर्ग 3 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है? ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाना, छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना, या पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि ट्यूटोरियल और अन्य चर्चा समूहों का उपयोग करना। तो इसका आंसर होगा शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण, लिकर्ट स्केल। तो इसका आंसर होगा लिकर्ट स्केल। शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है। कौशल और क्षमताएं, विशिष्ट आवश्यकताएं और उपहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि, व्यवहार और स्वभाव। तो इसका आंसर होगा सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि। एंटी तनाव दवा एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करता है, लेकिन यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो उत्प्रेरक, अवसादक, उत्तेजक, संशोधक। तो इसका आंसर होगा अवसादक। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों को परीक्षाओं में असफल होने का कारण बनता है? कक्षा का परिवेश, शारीरिक शक्ति, परीक्षा का डर, परीक्षा के दौरान देरी की कमी। तो इसका आंसर होगा परीक्षा का डर। करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है: शिक्षक केंद्रित, प्रासंगिक और व्यावहारिक, निष्क्रिय और सैद्धांतिक, रटना। तो इसका आंसर होगा प्रासंगिक और व्यावहारिक। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना करता है? तंत्रिका प्रक्रम, नेटवर्क मानचित्रण, सूचना प्रक्रम, मन मानचित्रण। तो इसका आंसर होगा सूचना प्रक्रम। जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके होते हैं इन्हें इस रूप में जाना जाता है: स्वपरायण बच्चे, असामान्य बच्चे, बुद्धिमान बच्चे, असाधारण बच्चे। तो इसका आंसर होगा असाधारण बच्चे। व्यक्तियों में उत्पन्न भिन्नता को लिंग संदर्भित करता है: शैक्षिक रूप से, भावनात्मक रूप से, जैविक रूप से, या सामाजिक रूप से। तो इसका आंसर होगा सामाजिक रूप से। वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयत्न त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया था: थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर, पावलोव। तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। तर्क संगत चिंतन शब्द निम्न में से संबंधित है: व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, बुद्धि, प्रेरणा। तो इसका आंसर होगा बुद्धि। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का द्वारा अध्ययन किया जाता है: मानव विज्ञानी, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो इसका आंसर होगा शिक्षा मनोवैज्ञानिक। किस पेशे में अभिवृत्ति जांच का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? मार्गदर्शन परामर्श, चिकित्सक, वकीलों, इंजीनियर। तो इसका आंसर होगा मार्गदर्शन परामर्शक। निम्नलिखित में से प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता है? ड्राइव सिद्धांत, आवश्यकताओं का सिद्धांत, प्रत्यक्ष को सिद्धांत की आवश्यकता, प्रति सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष को सिद्धांत की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसे एक अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है? प्रत्यधिकृत अनुबंध, अव्यक्त अधिगम, विश्लेषणात्मक अधिगम, शास्त्रीय अनुबंध। तो इसका आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंध।
निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जा सकता है? पहले से पता, जानने की इच्छा न होना या पता न होना। तो इसका आंसर होगा पता न होना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कक्षा के संदर्भ में सत्य है? कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में संरचना का अभाव, या रचनावादी कक्षा में छात्र छात्र के बीच बातचीत में कोई भूमिका नहीं होती है, या निर्देश की एक विधि एक रचनावादी कक्षा में पूर्णतः शिक्षाप्रद है। तो इसका आंसर होगा कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए। किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है? प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रतिभा स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, घोषणात्मक स्मृति। तो इसका आंसर होगा प्रासंगिक स्मृति। सॉरी सर, इसका आंसर प्रक्रियात्मक स्मृति होगा। आत्म सुधार को व्यक्तित्व के दृष्टिकोण में महत्ता दी जाती है। संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, मानववादी या जैविक। तो इसका आंसर होगा मानववादी। स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है एवं स्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करता है? व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, प्रेरणा। तो इसका आंसर होगा व्यक्तित्व। एक बच्चा किस तरह से विद्यार्थी है जो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखता है? श्रव्य, पठन, लेखन, दृश्य, गति संवेदी। इसका आंसर होगा गति संवेदी। अधिगम को एक जीव के में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यवहार, विचार, व्यक्तित्व, बुद्धि। तो इसका आंसर होगा व्यवहार। बंडूरा द्वारा किए गए फियरलेस पियर प्रयोग में किसने मॉडल की भूमिका निभाई थी? प्रयोगकर्ता ने, निडर बच्चे ने, मित्रवत कुत्ते ने या भयभीत बच्चे ने? तो इसका आंसर होगा निडर बच्चे ने। भाषा में अर्थ के अध्ययन को इस नाम से जाना जाता है? मॉर्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स। तो इसका आंसर होगा सिमेंटिक्स। पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को कहा जाता है? मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी पेशी अवस्था। तो इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक। के मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं? ट्राइप्लेगिया, बाइप्लेगिया, क्वाड्रिप्लेगिया, हेमीप्लेगिया। तो इसका आंसर होगा क्वाड्रिप्लेगिया। किसी के व्यक्तित्व के विकास में सहायता होती है? परिपक्वता की प्रक्रिया को तेज करने से, शरीर कद बढ़ाने से, सामाजिक स्थितियों से निपटने से, जन्मजात विकारों पर काबू पाने से। तो इसका आंसर है सामाजिक स्थितियों से निपटने से। थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करती है? प्रबलन, आदत, दंड, अनुबंधन। तो इसका आंसर होगा आदत। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है? तर्क करना, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है? तर्क करना,
समय प्रबंधन, सक्रिय श्रवण या पूछताछ? तो इसका आंसर होगा पूछताछ। भाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषय वस्तु है? श्रवण, रूढ़िवादी, दृश्य, सांकेतिक? तो इसका आंसर होगा सांकेतिक।